हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मखान के ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आई हूँ जैसे टेरिस पे। तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, तभी मैं टेरिस पे आई हूँ क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आप लोगों से। तो जब मैं पूछना चाहती हूँ बागवान फ़िल्म किस किस ने देखी थी, और मेरे ख्याल से तो पूरे वर्ल्ड में देखी गई है वो फ़िल्म, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। मेरी तो फेवरेट है बीर ज़ारा, और एक ये वाली फ़िल्म बागवान बहुत मेरी फेवरेट है दोनों। तो मैं बहुत देखती हूँ उसकी। जब जो आखिरी की कंडीशन होती है, जब अमिताभ बच्चन फ़िल्म में रोते होते हैं और उनके आँख से आंसू आते हैं, तो मुझे भी खुद बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। मैं भी बहुत रोती हूँ। लेकिन आप लोगों ने तो बागवान थोड़ी सी फ़िल्म देखी और 15 मिनट के आधे घंटे की, और बस ख़त्म कर दी। लेकिन किसी के घर में ये बागबान फ़िल्म चल रही है। अगर आप लोग कमेंट्स बताएंगे कि आप लोग मुझे ये स्टोरी बताइए, तो मेरे पास स्टोरी है किसी के घर की। आप लोग कमेंट्स करिए बहुत सारे, तो मैं आप लोगों को वो स्टोरी ज़रूर सुनाऊंगी। किसी के ऊपर बीती हुई, किसी के पेरेंट्स के ऊपर ऐसा है, क्योंकि जहाँ तक मैंने वो देखा है कि किसके घर में क्या हो रहा है। लेकिन मैं उस लोगों का नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन मैंने वो बागवान फ़िल्म रियल में देखी है, रियल में किसी के साथ हो रही है। तो आप लोग कमेंट्स करिए, तो मैं आप लोगों को ज़रूर उसकी स्टोरी सुनाऊंगी। और पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके मैं सुनाऊंगी, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में तो सुनाऊंगी मैं। अब मैं अपने शेरा को देख लेती हूँ, क्योंकि शेरा बहुत दूर जाके लेट गया है। इसकी भी मुझे टेंशन हो जाती है क्योंकि गिर ना जाए। तो ये देखिए, आप लोग सोचते होंगे मैं रोज़ रोज़ ब्लॉग नहीं लाती हूँ, तो मैं रोज़ रोज़ ब्लॉग लाना शुरू करूँगी, कंटिन्यू बनाऊँगी। लेकिन आप लोग बहुत अच्छे कमेंट्स करेंगे तब। तो गाइज़, ये वाली अगर मूवी आप लोग फिर से देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट्स में बताइए, तो मैं आप लोगों को ज़रूर सुनाऊँगी। किसी के घर की रियल बागवान फ़िल्म है ये। और जो कि मैं ये बात सोचती हूँ जब किसी के घर की, तो मैं सच में बहुत ज़्यादा उस दिन अपसेट हो जाती हूँ और मुझे नींद की टैबलेट लेनी पड़ती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगती हूँ। क्योंकि मैं ऐसे ही मेरा माइंड है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ किसी की बातों को लेके, किसी भावुक बहुत जल्दी हो जाती हूँ। तो एक ऐसी बागवान फ़िल्म है मेरे माइंड में घूम रही है, घूम क्या रही है, रियल किसी का घर का किस्सा है ये। तो आप लोग अगर कमेंट्स करते हैं तो मैं ज़रूर सुनाऊंगी। और उस बागवान फ़िल्म के लिए मैं बहुत आज भी रोती हूँ जो अमिताभ बच्चन की है। लेकिन किसी के घर में भी ये सब हो रहा है, तो उसके लिए भी मैं बहुत कुछ सोच के रखा है। लेकिन मेरे हालात अभी सही नहीं है जो मैं कर पाऊँ उसके लिए। लेकिन मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन किसी के घर में ऐसे ही पेरेंट्स होते हैं जो हैं, तो वो ऐसे ही सताए जा रहे हैं जैसे बागवान फ़िल्म में सताए। लेकिन बागवान फ़िल्म घंटा 2 घंटे की फ़िल्म, 1.5 घंटे की या कम से कम आधे घंटे ऐसी देख के आप लोगों ने ख़त्म कर दी। लेकिन कुछ समझा नहीं। जो माइंड में होती समझदारी, वो किसी के माइंड में नहीं आई कि अपने माँ बाप इतने स्पेशल चीज़ होते हैं, इतने स्पेशल चीज़ होते हैं। मैं अपनी लाइफ में मैं खुद ये सोचती हूँ, क्योंकि मैं तो किसी की माँ नहीं बनी, लेकिन मेरी मम्मा है। मैं सोचती हूँ क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा दुनिया में कोई अजीज़ चीज़ ना है, ना होगी कभी। और मैं सोचती हूँ जैसे कि सासू माँ जो होती हैं कि वो माँ बन जाएंगी, नहीं। ये तो मैं कहती हूँ, चाहे किसी के दिल को ठेस पहुँच रही हो वो बात अलग है, उसके लिए सॉरी। लेकिन सास कभी माँ नहीं बन सकती। माँ ही होती है, क्योंकि माँ से बेझिझक होके, बेखटक होके अगर आप लोग कोई चीज़ की ज़िद करते हैं, तो माँ कैसी ना कैसी ला कर देगी। लेकिन सास के पास कोई चीज़ है भी, तब भी वो बहू को नहीं देगी। वो सोचेगी हम अपनी बेटी को देते हैं। तो माँ जो होती है वो कभी तकलीफ़ में अपनी बच्ची को नहीं देखती है, लेकिन सास यही चाहती है। तो गाइज़, मैं ये बात कह रही थी कि सासू माँ तो हमेशा यही चाहती हैं कि अपनी बहू को किस तरीके से परेशान किया जाए। कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ती है सास के बहू को परेशान करने में। तो मैं ये सोचती हूँ कि माँ ही होती है, और सास कभी माँ नहीं बन सकती। क्योंकि जो है, मैंने ये मेरे ऊपर बीती है ना, क्यों मैं बता सकती हूँ कि मेरे ऊपर बीती हुई है, मेरे ऊपर बीत रही है ये कहानी। तो मैं समझ सकती हूँ कि, और बहुत सारी ऐसा भी नहीं है सभी सासें ख़राब हैं, बहुत जगह अच्छी भी हैं। लेकिन मेरे नसीब में फ़िलहाल ऐसी चीज़ नहीं आई है। तो मैं अपनी आप बीती आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ, आप बताना चाहती हूँ। तो आप लोग जब भी बागवान फ़िल्म मेरी तो फेवरेट ही है खैर, तो बहुत लोगों ने देखा, उसको पसंद किया मूवी को। और एक जगह ऐसे ही वहाँ पर हो रहा है लोगों के साथ में, तो वो बागवान फ़िल्म जो है हर घर में बनती है। लेकिन वो फ़िल्म दुनिया के सामने नहीं आ पाती है, जो कि मैं लेकर आऊँगी। उस कहानी को ज़रूर लेकर आऊँगी जब आप लोग कमेंट्स करेंगे
और इस ब्लॉग को मेरे 1 मिलियन पे पहुंचाएंगे तो मैं ज़रूर उसको ज़रूर सुनाऊंगी आप लोगों को कि किसके घर की है ये कहानी। और मैं अभी भी सच में जब बैठती हूँ और उस बात को सोचती हूँ तो मैं एकदम रोना आ जाता है, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, मुझे नींद भी नहीं आती, कई बार मैं नींद की टैबलेट भी लेना पड़ जाती है, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि जो है ऊपर वाले ने बहुत अच्छा किया मेरे साथ में कि मुझे औलाद नहीं दी। लोग ये कहते हैं कि इनकी औलाद नहीं, तो बहुत अच्छा किया, कुछ सोच के ही मेरे साथ ऐसा किया होगा, क्योंकि जिनकी औलादें हैं वो कौन सा माँ बाप को समझ रहे हैं, कोई नहीं, कोई भी नहीं समझता है। मैं देख रही हूँ ये चीज़, क्योंकि जो है अपनी अपनी फैमिली में लोग आ जाते हैं तो माँ बाप को तो ऐसा समझते हैं कि जैसे कोई घर में एक पालतू कुत्ता है उसको साइड कर दिया, लेकिन वो ये भूल जाता है कि उसकी जो जड़ें हैं या वो उसका कोई वजूद है वो अपने माँ बाप से ही जुड़ा हुआ है, ना कि अपने हस्बैंड या। तो मैं ये सबके लिए कहना चाहती हूँ कि आप लोग जिसके माँ बाप दुनिया में हैं और तो वो अपने माँ बाप की कदर करिए, हमेशा उनको जिस चीज़ की उनको ज़रूरत हो उनको चीज़ ला कर दीजिए। और जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं हैं तो उनके लिए दरूद पढ़िए और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करिए ताकि उनके तक पहुँचे दुआएं, क्योंकि मैं यही सोचती हूँ कि जब माँ बाप दुनिया में हैं तो उनकी कदर कर लो। और मैं हाथ जोड़कर यही सबसे विनती करती हूँ, क्योंकि जो है माँ बाप जैसी कोई चीज़ कभी नहीं मिलेगी जाकर, कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। तो अपने माँ बाप की कदर करें, घर में सुख शांति बनाए रहें। और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये इस ब्लॉग को अगर 1 मिलियन पे पहुंचा देंगे तो वो कहानी मैं ज़रूर दुनिया के सामने लाऊंगी, बागवां, क्योंकि जिस घर में चल रही है बागवां फिल्म दुनिया के सामने ज़रूर लाऊंगी। और बस इतना ही कहना चाहती हूँ आज के लिए। तो ये मेरा ब्लॉग बहुत जल्द आ जाएगा, हो सकता रात ही में अपलोड कर दूँ, अपलोडिंग पे लगा दूँ, कल सुबह तक आ जाएगा आप लोगों के पास। तो दुआ में याद रखिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।